कक्षा 10वीं की फाइनली आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि संस्कृत पेपर ओपन करो। फाइनली आपके यहाँ पर आ चुका है संस्कृत पेपर। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है, साथ ही आपके यहाँ पूरा पेपर को संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ पर संस्कृत पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इस पेपर को आपके यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर थे आपका रोल नंबर भरने को यहाँ पर रहता है। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 रहेंगे और साथ ही आपको बता दें आपके सेट ए बी सी डी सभी सेम आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। ठीक है, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। सेट ए बी सी डी सभी सेट आते हैं और आप बी के स्टूडेंट सी के डी के, तो आपको भी सेट ए देखना क्योंकि सेट ए में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024, आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का पेपर है। और ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 75 नंबर का मार्क्स रहेगा, आपका समय यहाँ पर 3 घंटे रहेगा और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो फाइनली आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है वो 512 रहने वाला आपका यहाँ पर संस्कृत विषय का, तो आपको पता ही होगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर संस्कृत पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर पेपर लाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले, तो आपके यहाँ पर आते हैं जिसमें आते हैं आपके उचित विकल्प चित्वा लिखित 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है रमस इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो आपको बताना है कि रमस में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता है प्रथमा ब आता, ठीक है, पहला आता है प्रथमा, दूसरा आता है षष्ठी और तीसरा आता है पंचमी और चौथा ऑप्शन आता है सप्तमी। तो जो आपके यहाँ पर ये रमस इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो आपके यहाँ पर रमस में आपकी षष्ठी विभक्ति रहेगी। ठीक है, तो आपका का रहेगा दूसरा करेक्ट आंसर। अब आपका खा आता है कवि शब्दस् द्वितीया विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति, तो आपको बताना है कि जो आपके यहाँ पर दिए कवि यानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप रहेगा, कभी रहेगा, कवयः रहेगा, कविना या कवीन। तो जो आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर रहेगा कवीन। अब आपका गा आता है नद्या इतस्मिन् पदे का वचनम अस्ति, तो आपको बताना है कि नद्या में कौन सा वचन रहेगा। तो आपका आता है एक वचनम और दूसरा आता है द्विवचनम, तीसरा ऑप्शन आता है बहुवचनम, चौथा ऑप्शन आता है अन्य वचनम। तो जो आपके यहाँ पर दिए नद्या इतस्मिन् पदे का वचनम अस्ति, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर एक वचनम। ठीक है, नद्या में आपका यहाँ पर एक वचनम रहेगा करेक्ट आंसर, तो आपका यहाँ पर लगा लेना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पहला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर घा आता अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति, तो आपको बताना है कि जो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए यदा, सर्वत, स्वाहा और अहम, आपको बताना है कि इनमें अव्यय कौन सा नहीं है। तो जो आपका यदा है वो भी आपका अव्यय है, सर्वत भी आपका अव्यय है और अहम भी आपका अव्यय है। जो आपका सोया है, सोया आपका अव्यय नहीं है, तो आपका तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता आपका एड़ा सदाचार एवं परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति, तो आपको बताना है कि जो आपका यहाँ पर दिया सदाचार एवं परमो धर्मा, इसमें अव्यय कौन है। ठीक है, तो जो आपका इसका अव्यय रहेगा वो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जगह एड़ा का आपका दूसरा करेक्ट आंसर रहेगा एव, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब आता चा पितरव इतस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति, तो आपको यहाँ पितराव का समास विग्रह करना है। तो आपका पितराव का समास विग्रह हो जाएगा माता चा पिता चा। ठीक है, आपका यहाँ पर चा का आपका चौथा करेक्ट आंसर रहेगा माता चा पिता चा। अब आते हैं आपके प्रश्न 2 कोष्टकात चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है नेशसी इतस्मिन् पदे डॉट डॉट वचनम अस्ति, तो आपको बताना है कि नेशसी में कौन सा वचन रहेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका एक वचनम हो जाएगा। अब आता है आपका दूसरा पाह धातु लिट लकार से प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम डॉट डॉट अस्ति, तो आपको बताना है कि जो आपका पाह धातु है ये आपके यहाँ पर लेट लकार में प्रथम पुरुष में कौन सा यानी कौन सा आपका वचन रहेगा। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर देख लीजिए पा धातु लेट लकार से प्रथम पुरुषा एक वचनम रूपम अस्ति, तो आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिए लेट लकार से प्रथम पुरुष एक वचन में आपको यहाँ पा धातु को लिखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पाश्यति। अब आता है आपका तीसरा आपका यहाँ पर आता अरहन इतस्मिन् पदे पुरुषा डॉट डॉट अस्ति, तो आपको बताना है कि अरहन में कौन सा पुरुष रहेगा, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मध्य पुरुषा। अब चौथा आता गम धातु लिट लकार से एक वचनम प्रथम पुरुषे रूपम अस्ति, तो आपको बताना है कि गम धातु ठीक है, आप यहाँ पर लेट लकार से और एक वचन प्रथम पुरुषे में आपको यहाँ पे एक रूप लिखना है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा गमस्यति। गमस्यति आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब 5वां देख लेते हैं, तो 5वां आपका आता है सम उपसर्गा कृत
ठीक है, सम उपसर्ग प्लस कृत योगी दोनों भवती, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृत। अब आता है आपका 6वां, अधिकारा इतस्मिन् पदे उपसर्ग दोनों अस्ति। तो आपको बताना है कि अधिकारा में कौन सा आपका उपसर्ग रहेगा, तो इसमें आपका अधि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न 3, शुद्ध वाक्याम समक्षम आम अशुद्ध वाक्याम समक्षम न इति लिखित। तो यानी जो शुद्ध वाक्य यानी जो सही है वो उसके लिए आपको आम लिखना है, और जो आपका गलत है यानी जो आपका ठीक है सही वाक्य नहीं है उसके लिए आपको ना लिखना है। तो आप यहाँ पर अग्नि इतस पदे समानार्थी पावका अपि अस्ति। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका रहेगा आम। ठीक है, पहला आपका आम रहेगा। और दूसरा आता सेव इतस्य पर्यापदम सका अपि अस्ति, तो दूसरा आपका ना रहेगा। और तीसरा आता संपन्नम इतस्य विपरीतार्थक पदम विपन्नम भवति, तो तीसरा आपका रहेगा आम। ठीक है, सॉरी तीसरा आपका ना रहेगा। और चौथा आता कतारा इतस्य विपरीतार्थक पदम अकातरा अस्ति, तो चौथा आपका यहाँ पर रहेगा आम। ठीक है, चौथा आपका आम रहेगा। फिर पाँचवा आता निर्बल कृषका अस्मिन वाक्य विशेष पदम कृषका अस्ति, सॉरी कृषका न अस्ति, तो पाँचवा में आपका आम रहेगा। फिर 6वां आता कुद्दा सिंह बने बस्ती अस्मिन वाक्य विशेष पदम सिंह अस्ति, तो आपका 6वां में आपका ना रहेगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन वो दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आम ना का सोल्यूशन दिया गया। पहला आपका आम रहेगा, दूसरा ना रहेगा, तीसरा भी ना, चौथा आपका आम रहेगा, पाँचवा भी आम रहेगा और 6वां ना रहेगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर आम ना का सॉल्यूशन दिया गया है। अब चलिए आपके आते हैं उचित, ठीक है, एगो मेलम कृत यानी आपकी सहयोगी आती हैं। आपकी खंड यहाँ पर का खंड और आपकी खा खंड में यहाँ पर दिए सहयोगी पहले आती है गम प्लस सत्र, तो इसको आपको यहाँ पर गच्छन से मैच कर देना, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती है गता, तो गता में आपके यहाँ पर क्या रहेगा, गता हो जाएगी आपके यहाँ पर। ठीक है, बत्त प्रत्यय, ये आपकी दूसरी जाएगी। और तीसरी आती है हसनियम, हसनियम में आपका अनिय प्रत्यय हो जाएगा। जो चौथी आती है जीवतम जातम, तो जीवतम जातम होती है आपकी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जीवतम जातम दुर्भम, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और पाँचवीं आती है सर्वकार्येषु बलवती, तो बुद्धि हो जाएगी आपकी, पाँचवीं आपको मैच कर देनी बुद्धि से। जो 6वीं आती कहा लालनिया, तो जो 6वीं है वो आपको शिशु से मैच करना, कहा लालनिया, तो आपके यहाँ पर शिशु हो जाएगा। तो आपकी 6वीं आपको शिशु से मैच कर देनी। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर सहयोगी वो भी कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 5 आता है एक वाक्य में उत्तरम लिखित। तो आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला आता है समरूपा कुटुंब वृत्तांत अन्यो पदयो विशेषण पदम किम अस्ति। तो आपको बताना है कि जो आपका वाक्य दिया है इसमें विशेष पद कौन सा है। तो इसका उत्तर आपका क्या रहेगा, इसका उत्तर आपका यहाँ पर देख लीजिए कुटुंब आपका विशेष पद हो जाएगा। जो आपका लिखा हुआ है कुटुंब आपका विशेष पद रहेगा। दूसरा आता अति दीर्घा प्रवासा अन्यो पदयो विशेषम पदम किम अस्ति। तो इसमें आप बताना है कि आपका यहाँ पर विशेष पद कौन रहेगा। तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, अति प्रवासा आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता है शस्त्र विदिति इतस्य पर्यापदम लिखित। तो आपको इसका पर्यापदम लिखना जो तीसरा है, तीसरे का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। ठीक है, सभी को कमेंट में लिखें, जो भी आंसर सही लिखेगा हम उसके लिए यहाँ पर रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो सभी को कमेंट में लिखना तीसरे का आंसर। चौथा आता कुटलम इति पदस्थ पर्यापदम लिखित। तो आपको यहाँ पर कुटलम का पर्यापद लिखना है। तो चौथे का उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ग्रहम। ठीक है, ग्रहम आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर रहेगा। अब आता है पाँचवा शांता इति पदस्य विलोम पदम लिखता है। तो आपको शांता का विलोम पद लिखना है। तो पाँचवें का उत्तर आपका रहेगा अशांता। ठीक है, अशांता आपका यहाँ पाँचवें का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 6वां अधुना इति पदस्य विलोम पदम लिखे। तो आपको अधुना का यहाँ पर विलोम पद लिखना है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा प्राचीना। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दिया गया एक वाक्य का, ठीक है, एक वाक्य का आपके यहाँ पर उत्तर दिया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से, और जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। और जो आपका तीसरा है, तीसरे का उत्तर आपको यहाँ पर कमेंट में लिखना जिसको ही पता हो। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका प्रश्न 6 आता है अस्माकं पर्यावरण की किम किम दूषितम अस्ति। ठीक है, इन क्वेश्चन के जो आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में आपको सभी एक साथ बता देंगे। अथवा आता लोके महतो भयात कहा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए मुच्यते। फिर प्रश्न 7 आता रामा लवकुशो कुत्र उपवेश इतुम कथयति। फिर आपका अथवा आता, ठीक है, मातु अधिका कृपा कस्मिन् भवति। फिर आपका प्रश्न 8 आता बसंतस्य गुणम कहा जानति। ठीक है, अथवा आता मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। आप यहाँ पर देखिए, आपका प्रश्न 9 आता निर्धना जना कथम वित्तम, ठीक है, ऊपर जितवान। फिर आपका अथवा दिख ली। फिर आपका 10वां आता पृथ्व्या, ठीक है, आप यहाँ पर दिख ली स्खलनात् की जायते। अथवा आता सरसा शोभा केन भवति। फिर आपका प्रश्न 11 आता अधुलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रति कसति को आप ही दो, यानी आपको 2 करने, आपके 3 दिए हैं। तो इन वाक्यों के लिए आपको क्या लिखना है। ठीक है, आपको यानी
कथन लिखना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए यानी किसने यह वाक्य कहा है। और फिर प्रश्न 12 आता है वाच्यम, ठीक है, वाच्य परिवर्तन क्रुत कोई को आप ही दो। तो आपको यहाँ पर वाक्य को आपको परिवर्तित करना है। पहला आपको कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है, दूसरा आपको यहाँ पर कृत वाच्य में परिवर्तित करना, और तीसरा आपको भाव वाच्य में परिवर्तित करना, ठीक है। तो आपको 2 करने हैं, यहाँ पर 3 दिए गए हैं, जो भी आपको आपसे बनता हो वो आप कर सकते हैं। अब 13वां आता रेखांकित पदानुधिकृत प्रश्न निर्माण क्रुत को आप ही दो। तो आपके यहाँ पर प्रश्न निर्माण में क्रुत करना, आपके यहाँ पर 3 जगह हैं, तो इन्हें आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना, कोई यानी 2 करना आपको। फिर आपका 14वां आता अधुलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम क्रुत को आप ही दो। तो आपको यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए हैं, तो इन्हें शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। तो आपको कोई 2 करना है। फिर प्रश्न 15वां आता प्रश्न प्रत्यय समाग तान श्लोकान विहाय स्वयं पाठ पुस्तकात एकम श्लोकम लिखित। तो आपके यहाँ पर जो आपका पेपर में यहाँ पर श्लोक ना आया हो वो आपको उन सभी को छोड़कर आपको एक नया श्लोक लिखना है, ठीक है। 16वां आता जिसमें आपके आते हैं रिक्त स्थान, तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। आपको कोई 4 करने हैं, ठीक है। तो पहला था सर्वेशाम एवं महात्म विद्यते, तो इसमें उत्तर आपका पहले में हो जाएगा आपका यथा संयम, ठीक है, ये आपका पहला हो जाएगा। फिर दूसरा था चौरस्यम डोडोर प्रबुद्धा अतिथि, तो आपका दूसरे में आपका हो जाएगा आरक्षी, ठीक है, आरक्षी आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। और तीसरा आता यानी गा आता पिता पुत्रा बाली डोडो गच्छति, तो आपका गा का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका विद्या, ठीक है, यानी आपको यहाँ पर जो तीसरा आपका है उसमें विद्या करना है। फिर आपका चौथा आता है डोड प्रायुना भूकंपेन निहनते, तो चौथे का उत्तर आपका क्या रहेगा इसका, यानी जो आपका घा दिया गया घा का उत्तर आपका रहेगा पदा ध्वनिना, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे का, यानी घा का उत्तर रहेगा। और 5वां आता चौरा डोंडो आसित, तो इसका उत्तर आपका रहेगा विवसा, ये आपका 5वां हो जाएगा, ठीक है। और जो 6वां आता बुद्धि मति डोंडो पुत्रो, ठीक है, आप यहाँ पर प्रत होती, तो आपका इसका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा आपका क्या, इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है, चपेटया, ये आपके यहाँ पर, ठीक है, 6 में ये आपका यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन हो जाता है। पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर, तीसरे का उत्तर, ठीक है, चौथे 5 में 6 में हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं। यहाँ पर आपका का खा में दिया है, हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो आपको भर लेना है। अब चलिए आपका प्रश्न 17वां आता है अधुलिखितानि वाक्यानि कथा ठीक क्रमानुसारण योजित है, तो आपको इसे यहाँ पर क्रम से लिखना है, आपकी कहानी दी गई है जिसे आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। 18वां आता है अधुलिखित गद्यांश प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, तो ये आपका गद्यांश दिया है, तो इसके आपके यहाँ पर और इसका जो आपका वो है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके श्लोक यहाँ पर दिए, तो आपको यहाँ पढ़ लेना पूरा आपका गद्यांश। और इसके आपके प्रश्न आते हैं, तो जो आपके 3 प्रश्न दिए हैं इन तीनों प्रश्नों को उत्तर आपको उसी गद्यांश में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। अब आता है आपका यहाँ पर, ठीक है, इसका अथवा का आता है, तो अथवा में भी आपको यही करना है, सिर्फ आपको ध्यान से पढ़ना है। और साथ ही आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो 3 प्रश्न रहते हैं इन तीनों प्रश्नों को उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है जो कि पद्यांश आता है, ठीक है, पद्यांश आपका ऊपर यहाँ पर दिया गया 2 लाइन, ठीक है, तो पढ़ लेना आपको ध्यान से, इन तीनों प्रश्नों को उत्तर आपको इसी पद्यांश से मिल जाएंगे। फिर इसका अथवा देख लीजिए, अथवा में भी आपको यही करना है, और ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, ठीक। 20वां आता अधुलिखित से नाट्य सस्य प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, तो आपका नाटक दिया गया, ठीक है, इस नाटक को पूरा आपको ध्यान से पढ़ना। आपका नाटक यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया, और इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों को तो आपको उसी नाटक में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको नाटक को ध्यान से पढ़ना। आपका यहाँ पर संस्कृत पे बहुत ही सरल आता है क्योंकि उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपको यहाँ पर छांटना पड़ता है, उसमें याद नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अथवा देख लीजिए, अथवा भी आपका नाटक दिया गया, तो अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो अथवा कर सकते हैं, ठीक है। इसके 3 प्रश्न देख लीजिए। 21वां आता है जो कि आपका आपडी गद्यांश आता है, तो इसके आपके 4 प्रश्न आते हैं, तो इन चारों प्रश्न के उत्तर आपको इसी यहाँ पर आपडी गद्यांश में मिल जाएंगे। फिर आपका 22वां आता है जिसमें आपका यहाँ पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना है प्राचार्य को। अथवा आता है तो जिसमें आपको यहाँ पर शुभकामना के लिए संस्कृत भाषा में आपको मित्र को पत्र लिखना है। और 23वां देख लीजिए, जिसमें आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो फाइनली पूरा आपका हिंदी पे हो चुका, सॉरी संस्कृत पे आपका हो चुका है। और साथ ही जो आपका इसका सॉल्यूशन जो आपके प्रश्न का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलती है पूरी पेपर सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।